तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज हम पॉलिनोमियल्स की थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। अगर तुम लोगों ने अभी तक फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज नहीं देखी है तो यहाँ पे लिंक लगा दूंगा, जाके एक बार चेकआउट कर लेना। बाकी पूरी हम क्लास 9 की मैथ्स कवर कर चुके हैं और धीरे धीरे आगे के चैप्टर्स भी आ रहे हैं। एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ठीक है ना। तो आज हम सेकंड थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे पॉलिनोमियल्स की। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अब जरा ध्यान से सुनना। थर्ड एक्सरसाइज में फैक्टर थ्योरम है हमारे पास, जो अब सिलेबस से कट हो चुकी है, ठीक है ना। तो जो मैं ये क्वेश्चंस तुम्हें करा रहा हूँ ना, क्वेश्चन नंबर 1, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों ही क्वेश्चंस सिलेबस से रिलेटेड है। समझ में आ रही है? तो भैया करा क्यों रहे हो? क्योंकि ये क्वेश्चंस हो सकता है किसी के स्कूल में आ रहे हो या कोई टीचर करा रहा हो ये चीज, ठीक है ना। इस वजह से मैं भी करा रहा हूँ। बट हाँ, फैक्टर थ्योरम डिलीट हो चुकी है, तो मैं फैक्टर थ्योरम से नहीं कराऊंगा, मैं अलग तरीके से करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान से देखते रहना किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहले हमारे से पूछा है कि भाई बताओ कि जो पहला पॉलिनोमियल है, क्या उसका फैक्टर x+1 है या नहीं। अब ये चीज कैसे चेक करेंगे? x+1 दे रखा है मेरे को, तो मैं क्या करना है, उसे जीरो के इक्वल रफ में पुट करके देखना है। x कितना आ गया? -1। अब अगर तुमने पिछली एक्सरसाइज देखी है, अगर वीडियो चेकआउट करी है, अगर देखी है, तो तुम्हें ये चीज पता होगी कि हम जीरोज कैसे फाइंड करते थे। मैं ये वाली जो x की वैल्यू है, ये इस पॉलिनोमियल में पुट करके देखूंगा। अगर मेरा आंसर 0 आ गया तो मैं बोलूंगा कि x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। और अगर ऐसा हो जाता है ना, तो जहां से ये वैल्यू आई थी वो पूरी चीज फैक्टर कहलाएगी। समझ में आ रही है? तो बस यही मुझे करना है। अब कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझते रहना। कैसे करेंगे ध्यान से समझते रहना। अब तुम समझ गए होंगे कि हमें x की जगह कितना पुट करना है, -1 पुट कर करके देखना है सभी में। देखो फर्स्ट पार्ट सबसे पहले हम px लेट कर लेंगे। लेट px इक्वल्स टू x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x+1। हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू -1 इन px। तो ये आ जाएगा मेरे पास p-1 इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। यह आ जाएगा -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। ध्यान से देखना कितना आ गया, 0। मैं लिखूंगा सो x इक्वल टू -1 इज 0 ऑफ px। लेकिन मुझे तो ये बताना है कि भाई फैक्टर है या नहीं, तो हम लिखेंगे सो x+1 इज फैक्टर ऑफ px। क्या ये क्वेश्चन हमें समझ में आया? ठीक है, इतने आसान है, इतने आसान है। अगर तुमने पहली एक्सरसाइज देखी है ना, तो तुम्हें ये बहुत आसान से समझ में आ जाएंगे। देखो सेकंड पार्ट, सबसे पहले तो वही लेट px इक्वल टू x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x+1। हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू -1 इन px। तो हमारा आंसर कितना आएगा, p-1 इक्वल्स टू -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ध्यान से पुट करना है, जहां जहां x है वहां पे -1 पुट करना है। ये हो जाएगा 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, ठीक है। ध्यान से देखो, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, बचा कितना, 1। तो हम लिखेंगे बिकॉज p-1 यानी कि -1 पुट करने पे 0 नहीं आया, सो x इक्वल टू -1 इज नॉट द 0 ऑफ px, so x+1 is not the factor of px। क्या ये चीज हमें समझ में आ गई? ठीक है, सेकंड। अब थर्ड पार्ट देखो। पहले एक काम कर लेता हूँ, मैं थर्ड और फोर्थ पार्ट का पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ, ठीक है ना। थर्ड और फोर्थ पार्ट में हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। देखो जरा, थर्ड पार्ट में पॉलिनोमियल हमें क्या दे रखा है। थर्ड पार्ट में दे रखा है x की पावर 4 प्लस x 3x की पावर 3 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस x+1। यहाँ पे हमें दे रखा है x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2x प्लस √2, ठीक है ना। तो अब वही चेक करते हैं, चलो पुट करके। हम क्या करेंगे, पुट
x इक्वल टू -1 इन पी एक्स, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, p -1 इक्वल टू -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 और +1। ध्यान से देखना, 1 ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा +3, ये हो जाएगा -1 +1। ध्यान से देखते रहना, ये दोनों कैंसिल, 1 -1 ये भी कैंसिल, बचा कितना 1। तो हम लिखेंगे बिकॉज p -1 नॉट इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू -1 इज नॉट द 0 ऑफ px। क्या चीज समझ आई? ठीक है, अब ध्यान से देखना, सो x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ px। ठीक है, इधर देखो, पुट x इक्वल टू -1 इन px। ध्यान से देखना, p -1 इक्वल टू -1 का क्यूब -1 की पावर 2 -2 प्लस √2, और ध्यान से देखो ब्रैकेट में लिखना है -1। ठीक है ना, मेरे पास आंसर आ जाएगा -1। अब यहाँ पे देखो -1 का स्क्वायर करूंगा तो +1 होता है, लेकिन बाहर एक माइनस लगा है, ये माइनस, ये वाला जो माइनस है, ये माइनस और ये वाला जो माइनस है, ये दोनों प्लस हो गए, तो यानी कि बचा प्लस का 2 प्लस का √2 और प्लस का √2। ठीक है, -1 -1 -2 और +2 कैंसिल हो जाएंगे, बचा कितना, √2 प्लस √2, 2√2 हमारे पास बच गया। ठीक है, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो हमारे पास कितना बच गया, 2√2 हम लिखेंगे बिकॉज p -1 is not equal to 0, so x equal to -1 is not the 0 of px, so x plus 1 is not the factor of px। क्या ये चीज़ हमें समझ में आई है? ठीक है, जल्दी से नोट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम इस वाले क्वेश्चन में वही सेम चीज पूछ रखी है, बस थोड़ा सा क्या करा है, इस पॉलिनोमियल को अलग से नाम दे दिया है, कि इस पॉलिनोमियल को एक अलग से नाम दे दिया। ठीक है, हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, x प्लस 1 ही है, यानी x की जगह क्या पुट करूंगा, -1। ठीक है, किसमें, px में, तो हम पुट करेंगे, हम लिखेंगे px, देखो हमें कितना दे रखा है, px हमें कितना दे रखा है, 2x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1। मैं क्या पुट करूंगा, x की जगह हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू -1 इन px। तो कितना आएगा मेरे पास आंसर, p -1 इक्वल्स टू 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 तो ये आ जाएगा मेरे पास -2 प्लस का 1 प्लस का 2 माइनस का 1। भाई 2 से 2 कैंसिल और 1 से 1 कैंसिल, 0 आ गया। मैं लिखूंगा बिकॉज p -1 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू -1 इज 0 ऑफ px, यानी कि x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ px। भाई लेकिन x प्लस 1 तो gx के इक्वल है, तो मैं लिख दूंगा इट इम्प्लाइज gx इज फैक्टर ऑफ px। क्या ये चीज समझ में आई है? ठीक है, नेक्स्ट दो पार्ट बचे हैं इस क्वेश्चन के, ध्यान से देखो, दो पार्ट बचे हैं, जरा ध्यान से देखते रहो। फर्स्ट पार्ट में ध्यान से देखो, अब की बार x प्लस 2 लिखा है, तो मैं क्या पुट करूंगा, कैसे चेक करते हैं, इसको 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, -2, तो मैं क्या रख के चेक करूंगा, -2 पुट करके चेक करूंगा। तो मैं लिखूंगा सेकंड पार्ट में पुट x इक्वल टू -2 इन px, तो मेरे पास मेरा आंसर कितना आ जाएगा, p -2 इक्वल्स टू -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1, ये आ जाएगा माइनस का 8, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 -6 प्लस 1। भाई 8 और 6 माइनस का 14, 12 प्लस 1 13, मेरे पास आंसर आया -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो x equal to -2 is not the 0 of px, so x plus 2 is not the factor of px,
ठीक है ना, बट x+2 किसके इक्वल था, gx के इक्वल था, सो gx इज नॉट द फैक्टर ऑफ px। क्या ये चीज तुम्हें समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब ध्यान से देखना थर्ड पार्ट में देखो, इसे फिर से 0 के इक्वल पुट करेंगे, x कितना आ जाएगा 3, यानी अब क्या पुट करके देखना है, 3 पुट करके देखना है। ध्यान से देखो, पुट x इक्वल्स टू 3 इन px, कितना आएगा मेरे पास, p3 इक्वल्स टू 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, यह आ जाएगा 27 माइनस 3 3 9 9 4 36 6 7 8 9, यह आ जाएगा 36 माइनस 36, कितना आंसर आ गया 0। सो x इक्वल टू 3 इज 0 ऑफ x इक्वल टू 3 0 of px, which implies x minus 3 is factor of px, so gx is फैक्टर ऑफ px। क्या ये चीज हमें समझ में आई है? क्या ये क्वेश्चन हमें समझ में आया है? ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट वाला करा। तो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था, ध्यान से देखना। इसमें हमें क्या रखा है कि जितने भी पॉलिनोमियल्स है ना, इन सभी का x-1 फैक्टर है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि x की जगह अगर मैं 1 पुट करूं इनमें, तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो वहां से मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान से देखना, px हमें दे रखा है x² प्लस x प्लस के, हम लिखेंगे बिकॉज x-1 इज, अब की बार उल्टा चल रहा है, x-1 इज फैक्टर ऑफ px, सो x इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ px। ठीक है ना, दैट इज p की जगह 1, x की जगह 1 पुट करके कितना आया होगा, 0 आया होगा। कर देते हैं पुट, ध्यान से देखते रहो, कितना आ जाएगा, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। क्या ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया है? ठीक है, सेकंड पार्ट जरा ध्यान से देखो, px कितना दे रखा है, 2x का स्क्वायर प्लस kx प्लस का √2 हम लिखेंगे बिकॉज x+1 इज फैक्टर ऑफ px, सो x इक्वल टू 1 इज 0। एक मिनट, x-1 था ये, ठीक है ना, ये हमने यहाँ पे एक गड़बड़ करी है, ये x-1 है। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ px, दैट इज p1 इक्वल टू 0। तो बस ध्यान से पुट करना, देखो अब की बार ये पुट कर दी मैंने, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर बचा है 2, तो ये आ जाएगा k प्लस 2 प्लस √2 इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो मेरे पास फाइनली k की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2 माइनस का √2। क्या ये चीज़ तुम्हें समझ में आई है? ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो। अच्छा, यहाँ तो हमारे पास जगह ही नहीं बची। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, यहाँ पे कर देते हैं थर्ड पार्ट। ठीक है, बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें स्टार्टिंग का ये जो बॉक्स है, बल्कि इतना भी नहीं, ये इतना, ये सेम यहाँ पर, ये सेम तुम्हें यहाँ पर कॉपी करना पड़ेगा। बताओ कर लोगे इतना? ठीक है ना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सीधी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। किस तरह, देखो सीधी हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √2 माइनस। ठीक है ना, इसी तरह से तो इस वाले पार्ट में भी तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, सेम बॉक्स कॉपी कर लेना। अब ध्यान से देखो, मैं क्या पुट कर रहा हूँ, मैं 1 पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, 1 पुट करेंगे कितना आएगा, ध्यान से देखते रहो, ये हमारे पास इक्वल टू 0 है, मेरे पास बचेगा k-3 प्लस k इक्वल्स टू 0, तो k प्लस k हो जाएगा 2k माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो 2k इक्वल टू 3, तो k मेरे पास कितना आ जाएगा, 3/2। k कितना आ गया, 3/2। क्या तुम्हें ये स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन समझ में आए हैं? बहुत आसान थे। ठीक है, अब थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ये तुम्हें चारों के चारों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहे होंगे, हाँ भैया। ठीक है, तो और इनका फैक्टराइजेशन हमें करेंगे
इनका फैक्टराइजेशन हम करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। भैया ये क्या बोल रहे हो, ठीक है भाई। देखो स्प्लिटिंग हम कैसे करेंगे, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। फर्स्ट पार्ट 12x² माइनस 7x इक्वल टू 1, इसे किसके इक्वल ले लेंगे, पी एक्स के इक्वल ले लेंगे, वो शुरू से हम करते आ रहे हैं, इतना तुम आई थिंक समझ गए होंगे, ठीक है। अब फॉर, देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको ना 0 के इक्वल रखेंगे। फॉर फाइंडिंग फैक्टर्स ऑफ, फॉर फाइंडिंग फैक्टर्स ऑफ पी एक्स कॉमा पुट पी एक्स इक्वल टू 0, तो यानी कि 12x² माइनस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मेरी बात ध्यान से समझना, इस मेथड का नेम क्या है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मिडल टर्म कौन सी है, ये रही, इसे क्या करना है, स्प्लिट करना है, तोड़ना है। इसका ये मतलब है कि भैया 12x² जो है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है, माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, प्लस का 1 एज इट इज रहेगा, 0 एज इट इज रहेगा। बस 7x की जगह मैं कुछ दो नंबर ऐसे लिखूंगा जिन्हें या तो ऐड करके या माइनस करके क्या बन रहा होगा, 7x। और वो कहाँ से आएंगे, वो तो हम अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते, ठीक है। उसके लिए हमें इस पॉलिनोमियल में a और c पता करना है। भाई ये पॉलिनोमियल कुछ इस टाइप से है, ए कितना है मेरे को बताओ जरा, ए कितना है, ए है 12, सी कितना है 1, दोनों की मल्टीप्लाई कराओ, ये काम रफ में करना है, ठीक है। दोनों की मल्टीप्लाई कराऊंगा 12 आएगा, 12 के फैक्टर्स करो। अब इन फैक्टर्स से मुझे 7 बनाना है, कैसे बनाएंगे भैया, 2 2 ज़ा 4 और प्लस कर देंगे 3, बन गया 7, ठीक है। तो ध्यान से समझना, अगर नहीं समझ में आया, 4 पार्ट हैं, चारों समझाऊंगा अच्छे से, क्लियर हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। ध्यान से देखना कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 4x प्लस 3x, क्या चीज़ समझ आई, अब ध्यान से देखते रहो, ये माइनस का साइन अंदर एंटर कर जाएगा, इन दोनों में से कॉमन उठाओ, क्या आ रहा है 4x, अंदर कितना बचेगा 3x माइनस 1, जो ब्रैकेट यहाँ बनाना उसे आंख बंद करके यहाँ कॉपी कर दो। अब मेरे को ये बताओ कि 3x के साथ ऊपर यहाँ पे कौन सा साइन लगा हुआ है, नेगेटिव, तो यहाँ भी नेगेटिव का 1 लगा देंगे, ठीक है। दो ब्रैकेट कौन से बन गए, देखो एक तो बनाया है, दूसरा बनेगा, देखो दूसरा, एक तो ये 4x और एक ये -1, ये दोनों मिलके एक ब्रैकेट बना लेंगे, तो बनेगा 4x -1, ठीक है। तो बस मेरा ये क्वेश्चन यहीं पे फैक्टराइज हो गया। और बल्कि हाँ, हमें फैक्टराइज करना था, तो एक काम करते हैं, हम ये चीज़ हटा देते हैं, देखो जीरोस का तो कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है ना। तो हम इसे 0 के इक्वल ना भी रखें तो भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। हम इसे 0 के इक्वल ना रखें तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो बस ये हमारे फैक्टर हो गए इसके, ठीक है। ध्यान से देखना, नेक्स्ट पार्ट करके दिखा रहा हूँ, अगर इस पार्ट में थोड़ा सा भी डाउट रहा है तो नेक्स्ट पार्ट में क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। देखो सेकेंड पार्ट हमें दे रखा है 2x² प्लस 7x प्लस 3। भाई मिडिल टर्म कौन सी है, मिडिल टर्म कौन सी है, 7x। ए और सी बताओ, ए कितना है भैया 2 है, सी कितना है भैया 3 है, ए और सी की मल्टीप्लाई करूंगा तो भैया 6 आ रहा है, ठीक है। ए और सी की मल्टीप्लाई करा के कितना आ रहा है 6, भैया 6 के फैक्टर होते हैं, एक तो 2 3 और 1। तो मुझे एक चीज़ बताओ, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 कर दूंगा, क्या मिडिल टर्म आ गई मेरी, हाँ ठीक है। आई थिंक अब तो मैं समझ में आ रहा होगा। देखो तो हम लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 6x प्लस एक्स प्लस 3, कॉमन देखो जल्दी से, इसमें क्या है 2x कॉमन है, तो अंदर बचेगा x प्लस 3, जो ब्रैकेट बना वहीं सेम कॉपी। अब भैया यहाँ x के साथ देखो कौन सा साइन है, प्लस का 1, तो 2x प्लस का 1 और x प्लस का 3, ये मेरा आंसर आ गया। क्या चीज़ तुम्हें क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखो और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतनी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ध्यान से देखो थर्ड पार्ट, मुझे बताओ मिडिल टर्म ये रही, हाँ जी। ए और सी बताओ, ए कितना है 6 है, सी कितना है भैया -6, लेकिन मैं प्लस कर लूंगा, ठीक है। क्यों क्यों भैया, क्यों लोगे प्लस का, भाई मेथड है देखो, ठीक है ना। तो ए और सी की मल्टीप्लाई कराओ, ए और सी की मल्टीप्लाई कराओ, कितना आ रहा है 36, 36 के जरा फैक्टर करो, 36 के फैक्टर करो। इन चार फैक्टर्स से, इन चार फैक्टर्स से क्या बनाना है,
5। कैसे आएगा भैया, 3 3 ज़ा 9 और 2 2 ज़ा 4, 9 माइनस 4 5। आई थिंक अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब तुम्हें समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके जाना जरूर से। मैं बता रहा हूँ अगर तुम वीडियो को लाइक नहीं कर देंगे मैं वहीं आके मारूंगा तुम्हें घर में, ठीक है। खैर देखो कितना आएगा, 9x माइनस 4x माइनस 6। अब ध्यान से देखो कॉमन, 3x कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 3 बचेगा। यहाँ भी 2x प्लस 3, सेम ब्रैकेट जो बनता है वही कॉपी करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ तो 2x है लेकिन यहाँ तो 4x है, तो भैया 2x की मल्टीप्लाई एक काम करते हैं 2 से कर देते हैं ताकि 4 बन जाए, और साथ में माइनस भी दे रखा है ऊपर तो हम भी माइनस लगा देंगे। क्या चीज क्लियर है? देखो 3x माइनस 2, 2x प्लस 3, ये हमारा आंसर है। क्या चीज समझ में आई? लास्ट पार्ट बचा है, ध्यान से देखना, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। मिडल टर्म क्या है, मिडल टर्म क्या है जल्दी बताओ, ये रही। a और c कितना है जल्दी बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। a कितना है 3 है, c कितना है 4 है। मैंने बोला ना माइनस है, मुझे पता है माइनस 4 है, c की एक्चुअल वैल्यू माइनस 4 है, बट मैं अपनी कैलकुलेशन में साइन नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये रफ कैलकुलेशन है। मुझे एक चीज बताओ, a और c की मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 12। 12 के फैक्टर करो, 12 के फैक्टर करो। मुझे बताओ 2 2 ज़ा कितना हो गया 4, और 4 में से 3 माइनस कर दूंगा, क्या मेरे पास यहाँ पे देखो 1 लिखा है एक तरीके से, क्या मेरे पास 1 बचेगा? हाँ भैया ये तो बड़ा आसान है, ठीक है। हाँ जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हें टॉपिक्स इजी लगेंगे। ध्यान से देखो 3x का स्क्वायर माइनस, क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, हम लिख देंगे, देखो मैं लिखना चाह रहा हूँ 4x माइनस 3x, क्या मैं इसे उल्टा लिख दूं भाई, ऐसे लिख दूं? बात तो एक ही है, 3x माइनस का 3x पहले लिख दिया, 4x बाद में लिख दिया, ठीक है ना। ऐसा क्यों करा भैया आपने? भाई ताकि कॉमन आ जाए। अब देखो माइनस के साइन को अंदर एंट्री दे रहा हूं, अब इन दोनों में देखो इजीली कॉमन आ जाएगा, कितना, 3x तो अंदर बचा, x प्लस 1, सेम ब्रैकेट यहाँ कॉपी। और यहाँ पे ध्यान से समझना, x के साथ यहाँ पे मेरे पास तो कुछ नहीं है, बट ऊपर क्या है 4 है, वो भी माइनस का, तो यहाँ क्या लग जाएगा माइनस का 4, ठीक है। दो ब्रैकेट बन जाएंगे, एक बनेगा 3x माइनस 4 और एक बनेगा x प्लस 1। बस चारों पार्ट हमारे खत्म हो गए। मुझे बताओ अगर तुम्हें नहीं समझ में आया है, किसी भी पार्ट में कोई डाउट है तो तुरंत अभी कमेंट कर दो, ठीक है। क्या तुम्हें क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट वाला कर रहे हैं। वहां पे जैसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना सीखेंगे। और ये बात ना मैं तुम्हें गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ कि उसमें से एक पार्ट, ये जो अब 4 पार्ट करने वाले हैं हम, देखो मैं दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, फर्स्ट पार्ट ये रहा, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा, फोर्थ ये रहा। 4 पार्ट करने वाले हैं, चारों में से एक तुम्हारे पेपर में दिख जाएगा, इस बात की मैं तुम्हें गारंटी ले सकता हूँ जी। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लो जरा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में फैक्टराइज लिखा है। अब ध्यान से देखना, ये जो पॉलिनोमियल है ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि भैया डिग्री 3 है इसकी। ये कैसा पॉलिनोमियल है? ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल, इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 3। अब जिसकी जितनी डिग्री होती है ना, उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोस और उतने ही नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल के आते हैं। समझ में आ रहा है? देखो ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तुम सब में जरा चेक करो, सब में चेक करो कि कितने जीरोस निकल, कितने फैक्टर निकल के आ रहे हैं, 2। इस वाले में भी कितने फैक्टर निकल के आए हैं, 2। इस वाले में भी 2 फैक्टर्स और इस वाले में भी 2 फैक्टर्स। चारों के चारों पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक थे, इस वजह से कितने कितने फैक्टर निकले हैं, 2। अब ये वाला पॉलिनोमियल क्यूबिक है तो इसके कितने फैक्टर निकलने चाहिए, 3। अब वो कैसे करना है, क्या उसका प्रोसेस है, इसके बारे में जरा ध्यान से समझेंगे हम सबसे पहले रफ में हम सबसे पहले रफ में अपनी मर्जी से कोई भी एक वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करके देखेंगे जिसके लिए ये 0 आ जाए, ठीक है। मतलब एक तरीके से तुक्का, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैक्सिमम पॉलिनोमियल्स 1 या फिर -1 पुट करने पे 0 हो जाएंगे, तो तुम इनके अलावा कोई और वैल्यू पुट मत करना। समझ आ रही है भैया? अगर 1 और -1 पुट करने पे 0 ना हुए तो तुम एक काम करना, 2 और -2 पुट करके देख लेना। इन 4 के अलावा शायद ही कोई ऐसा पॉलिनोमियल आए जो इसके अलावा किसी वैल्यू पे 0 हो, ठीक है ना। देखो जैसे कि पहला वाला जो मुझे पॉलिनोमियल दिया है, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं 1 पुट करके देख लेता हूँ x की जगह। देखो 1 पुट कर दिया मैंने, ये काम रफ में चल रहा है, ये काम मेरा रफ में चल रहा है। देखो
देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 0। मैंने तुम्हें कहा था ना जनरली -1 या फिर 1 रखने पे 0 आ जाता है। तो अब क्योंकि मैंने 1 पुट किया और 1 पुट करने पे 0 आ गया, तो अब मैं इस चीज को फेयर में करके दिखाऊंगा। भैया अगर 1 पुट करने पे 0 ना आता तो मैं 1 को क्रॉस कर देता, मैं 1 को यहाँ पे काटा कर देता और -1 को पुट करके देखता। ठीक है, तो देखो जरा अब इस चीज को फेयर में किस तरह से करना है वो चीज समझो। हम लिखेंगे लेट, ध्यान से देखते रहना, इसमें स्टेप्स के इंपॉर्टेंट मार्क्स होते हैं, स्टेप्स की मार्किंग होती है, तो ध्यान से समझना। लेट पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, एक मिनट, माइनस एक्स प्लस 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 1 इन पी एक्स। सो मेरे पास p1 यानी कि पुट करने पे कितना आएगा, ध्यान से देखते रहो, पुट करने पे हमारे पास आंसर आएगा 0। ये चीज हम रफ में भी करके देख चुके। अब देखो आगे क्या लिखना है, क्योंकि मुझे पता है कि x को 1 पुट करने पे आंसर 0 आ गया, तो अभी तक हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, यानी कि ये चीज क्लियर है। x इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ पी एक्स। ठीक है ना, ये अभी हम इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, ये चीज अब तक हमें समझ में आ जानी चाहिए। नाउ इसका ही मतलब हुआ कि x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। इसका ये मतलब है मुझे पी एक्स का एक फैक्टर मिल गया, मुझे पी एक्स का एक फैक्टर मिल गया। ध्यान से देखो, पी एक्स का मुझे एक फैक्टर मिल चुका है, वो क्या है, x माइनस 1। ठीक है, अब हमें करना पड़ेगा डिवाइड। हम लिखेंगे नाउ, और यही स्टेप बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। नाउ डिवाइड पी एक्स बाय x माइनस 1। ध्यान से देखना, मेरा पी एक्स कितना है, मेरा पी एक्स कितना है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। इस पूरे पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड कर रहा हूं। भैया ये कैसे डिवाइड होता है, ध्यान से समझो। यहां बताओ पहले क्या लिखा है, एक्स क्यूब, यहां बताओ क्या लिखा है, एक्स। तो इस वाले x की मल्टीप्लाई, इस वाले x की मल्टीप्लाई किससे कराऊं जो एक्स क्यूब बन जाए, भैया एक्स स्क्वायर से। हाँ ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई इन दोनों से कराऊंगा। कितना आएगा, कितना आएगा, जरा ध्यान से समझना। एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई पहले एक्स से कराई तो एक्स क्यूब, फिर माइनस का साइन, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई फिर 1 से कराई, फिर 1 से कराई तो कितना आया मेरे पास, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से कराऊंगा कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। नॉर्मल डिवीजन चल रहा है। अब बस एक चीज का ध्यान रखना, जब मैं इन दोनों को, अब ऊपर वाली टर्म में से नीचे वाली टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं वो तुम्हें पता है, बट यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे साइन चेंज करके दिखाने जरूरी है। जैसे ये वाला माइनस का साइन है, एक मिनट, जैसे ये वाला हमारे पास माइनस का साइन है, एक मिनट जरा, जैसे कि ये वाला हमारे पास माइनस का साइन है, यहाँ पे तुम ये देख सकते हो ये, ठीक है। तो इस साइन को चेंज कर देना है तुम्हें, जो भी साइन गिवन हो ना चेंज करके लिख दो। जैसे कि यहाँ पे माइनस की जगह प्लस लिख दिया, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिख दिया। हुआ क्या कि ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई। ये है माइनस का एक्स, माइनस का 2x स्क्वायर, और ये अब है प्लस का एक्स स्क्वायर। तो माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर होंगे क्या, दोनों टर्म्स माइनस हो जाएंगी, और मेरे पास आंसर आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। यहाँ पे बचा माइनस, यहाँ पे बचा प्लस का 2। अब कितना चलाऊंगा मैं, ध्यान से देखो, अब कितना चलाऊंगा मैं। अब मुझे बताओ इस वाले x में अब की बार किस नंबर से मल्टीप्लाई कराऊं जो माइनस का एक्स स्क्वायर आए। भैया पहली बात तो माइनस के ही किसी नंबर से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। हाँ जी ठीक है, माइनस के x से अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं, देखो माइनस के x की मल्टीप्लाई इससे करा दूं तो कितना आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। हाँ, और देखो यहाँ पे तो चलो माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया, अब इस माइनस के x की इससे भी तो मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। कितना आएगा मेरे पास, कितना आएगा मेरे पास, जल्दी बताओ कितना आएगा मेरे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, फिर से क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, फिर से क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल होनी ही होनी है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इन दोनों को माइनस एक्स माइनस 2x और ये प्लस का 2 एज इट इज। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, जल्दी से बताओ, एक मिनट, अब बताओ जल्दी से यहाँ पे क्या आएगा। अब की बार x की मल्टीप्लाई, इस वाले x की मल्टीप्लाई, इस वाले x की मल्टीप्लाई किससे कराऊं जो माइनस का 2x आ जाए। देखो x तो रह गई है ना, x तो रह गई, तो माइनस के 2 से करा लेते हैं।
ठीक है ना। माइनस के 2 से करा लेते हैं, देखो माइनस के 2 की मल्टीप्लाई इससे कराऊंगा कितना आ जाएगा, माइनस का 2x, और माइनस के 2 की मल्टीप्लाई इससे कराऊंगा तो कितना आएगा मेरे पास, माइनस माइनस प्लस का 2। ठीक है, ध्यान से देखते रहो। अब ध्यान से देखना, इसका साइन चेंज हो गया, इसका साइन चेंज हो गया, दोनों कैंसिल, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। अगर बाई चांस तुम्हारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो समझ जाना तुमने कुछ गड़बड़ करी है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा फॉर श्योर, हर केस में रिमाइंडर 0 ही आना है। समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो मैं क्या लिखूंगा, अब मैं क्या लिखूंगा, अगर तुमने जूनियर क्लास में एक चीज पढ़ी हो, ये हमें जगह कम पड़ गई थोड़ी सी, एक काम करते हैं अपना रफ वर्क हटा देते हैं। अगर तुमने जूनियर क्लास में एक चीज पढ़ी हो कि भाई डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, हाँ भैया ये तो याद है, ठीक है ये तो याद है, तो बस यही वाली प्रॉपर्टी अब हम यूज करेंगे। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। मुझे बताओ इसमें डिविडेंड क्या है, डिविडेंड अंदर वाला होता है, अंदर वाला होता है डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है, ये रहा देखो, ये डिविडेंड है मेरे पास, ठीक है। इसकी जगह मैं पी एक्स लिख दूं क्या, मुझे बताओ, पूरा लिखने की जगह मैं पी एक्स लिख रहा हूँ, ठीक है। तो डिविडेंड की जगह पी एक्स इक्वल टू जगह डिवाइजर की जगह जिससे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर कौन है, देखो जिससे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड किससे कर रहे हैं, डिवाइड हम किससे कर रहे थे, डिवाइड हम किससे कर रहे थे, एक मिनट, डिवाइड हम किससे कर रहे थे, डिवाइड हम कर रहे थे x माइनस 1 से, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा डिवाइजर इनटू क्वेश्चन क्या आया मेरे पास, क्वेश्चन ये रहा मेरे पास, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, रिमाइंडर कितना है, 0। क्या ये चीज समझ आई? अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, सिंपली ये मेरे पास रिमाइंडर तो 0 हो ही गया। अब तुम्हें पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसकी हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग करते हैं, पीछे वाले क्वेश्चन में सीखा है, ठीक है। तो बस इसकी स्प्लिटिंग कर देंगे, मेरे पास आंसर आ जाएगा, देखो ध्यान से देखते रहना। मिडल टर्म को ब्रेक करके हमने ये लिख दिया, ठीक है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में स्प्लिटिंग सिखाई है, एक बार चेक कर लेना, नहीं अगर आती तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 2, फिर प्लस का 1 x माइनस 2, हमारे पास आंसर आएगा x माइनस 1, x प्लस 1 और x माइनस 2। क्या ये क्वेश्चन हमें समझ में आएगा, ठीक है। तो बस यही हमारा आंसर है, यही हमारा फाइनल आंसर है। तुम देख सकते हो कितने फैक्टर आ गए टोटल, 3 फैक्टर्स। ये बात मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में भी बता दी थी, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्यूबिक मतलब डिग्री 3 है, तो कितने फैक्टर आएंगे, 3 फैक्टर्स आएंगे। क्या चीज समझ आई? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से, पार्ट देख लो। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या है, हमने रफ में हमें पुट करके देखना है। तो सबसे पहले हम 1 पुट करके देखते हैं, देखो 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5, ये आ जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5 माइनस 2, और ये हो जाएंगे माइनस का 14। क्लियरली दिख रहा है कि भाई 0 नहीं आया, 1 पुट करने पे 0 नहीं आया, तो 1 कैंसिल, माइनस 1 पुट करके देखते हैं, माइनस 1 पुट करके देखते हैं, देखो माइनस 1 पुट किया हमने, कितना आया, माइनस 1 माइनस 3 ये माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएंगे, माइनस 4 प्लस 4, हाँ जी अब 0 आ गया। क्या पुट करने पे 0 आया भैया, माइनस 1 पुट करने पे 0 आया। तो अब वो चीज हम फेयर में करेंगे, देखो हम लिखेंगे लेट पी एक्स इक्वल्स टू एक्स का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर, एक मिनट, एक्स का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5। हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू माइनस 1 इन पी एक्स, सो p माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 माइनस 5 माइनस 1 प्लस, एक मिनट, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 3 प्लस 9 माइनस 4, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 4 प्लस 4 0, ठीक है ना। सो x इक्वल टू माइनस 1 इज 0 ऑफ पी एक्स, सो x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्या ये चीज समझ आई? अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। नाउ डिवाइड पी एक्स बाय एक्स प्लस 1, ध्यान से देखते रहना, ये हमारा पी एक्स है, इसको x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखना।
अब मुझे जल्दी से तुम लोग बताओगे कि भाई इस वाले x की मल्टीप्लाई किससे करूं जो x क्यूब आ जाए। भैया 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 एक्स स्क्वायर से कर लो भैया। हाँ, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई अगर करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा एक्स का क्यूब। लेकिन एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से करने पे कितना आएगा, प्लस का एक्स का स्क्वायर। साइन चेंज करो, देखो प्लस का है ना माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट। अब मेरे पास कितना बचेगा, माइनस का 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, टोटल हो गया माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब मल्टीप्लाई किससे करूं, देखो अब इस x की मल्टीप्लाई, अब इस x की मल्टीप्लाई किससे करूं कि माइनस का 4x स्क्वायर आए। तो भैया पहली बात तो माइनस का 4 तो चाहिए ही चाहिए, और x की पावर 2 चाहिए, तो एक x यहां लिख दूंगा। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। अब यानी कि माइनस के 4x की मल्टीप्लाई इससे कराओ तो कितना आएगा, माइनस का 4x का स्क्वायर साथ में प्लस माइनस माइनस का 4x। साइन चेंज करो जरा जल्दी से, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा प्लस का, दोनों कैंसिल, तो ये आ जाएगा माइनस का 9x प्लस का 4x माइनस का 5x, और ये माइनस का 5। अब किससे मल्टीप्लाई करूं, अब आई थिंक तुम्हें समझ में आ रही होंगी चीजें। ठीक है, अब इस x की मल्टीप्लाई, अब इस x की मल्टीप्लाई किससे करूं कि माइनस का 5x आ जाए। भैया माइनस के 5 से करा लो, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करा उसकी, तो माइनस का 5x और प्लस माइनस माइनस का 5। ठीक है, ध्यान से देखो, साइन चेंज कर लेते हैं, प्लस और ये प्लस दोनों कैंसिल, रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। अब फिर से वही करना है, कौन सी, हम लिखेंगे डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम क्या होती है, डिवीजन एल्गोरिदम क्या होती है, डिवीजन एल्गोरिदम क्या होती है कि भाई डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है ना भाई, मेरे पास डिविडेंड कितना है, px, डिवाइजर कितना है जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, x प्लस 1, क्वेश्चन मेरे पास कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, और रिमाइंडर 0। वो तो पता ही है कि भाई 0 ही आना है। ठीक है, ध्यान से देखना, अब इसकी क्या करेंगे, स्प्लिटिंग करेंगे भैया। इसकी क्या करेंगे, स्प्लिटिंग करेंगे। एक्स स्क्वायर देखो मिडल टर्म ये रही, इसकी स्प्लिटिंग करूंगा तो माइनस का 5x प्लस का x, बाकी सब एज इट इज, 0 हटा दिया मैंने। ठीक है ना, x प्लस 1 कॉमन लेंगे, देखो x माइनस 5 ब्रैकेट बनेगा, वही ब्रैकेट आगे कॉपी होता है हमारा। ठीक है, देखो 3 ब्रैकेट बन गए, x प्लस 1, दूसरा बना x माइनस 5, तीसरा बना x प्लस 1, यानी कि 2 ब्रैकेट सेम बन गए। ठीक है, तो तुम चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्या ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया है। ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं, जल्दी से देखो, एक मिनट, जल्दी से इसे नोट करो, फिर हम नेक्स्ट वाले कर रहे हैं। 2 पार्ट बचे हैं बस। ठीक है, और एक बार मेरे से पहले खुद से ट्राई करना कि तुम एटलीस्ट ट्राई करो कि मतलब हमारे से हो जाए। नहीं होगा तो जिस स्टेप पे नहीं हुआ, जिस स्टेप में तुम्हें लग रहा है कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा, तो मेरे से देख लो, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। तुम्हारे पास तो ऑप्शन है, तुम एक तो फोन में देख रहे हो, एक वीडियो तुम्हें मिल रही है, तुम आराम से आगे पीछे करके कभी भी पॉज करके देख सकते हो। ठीक है ना, तो एक बार खुद से जरूर ट्राई करना। ठीक है, ये वाला पार्ट है, देखो मैं बोल रहा हूँ फिर से, एक बार खुद से जरूर से ट्राई करो तब सॉल्यूशन देखना। ठीक है, क्वेश्चन ट्राई किया, नहीं किया तो जरूर से एक बार ट्राई कर लो। मैं फिर बोल रहा हूँ, देखो अब मैं ट्राई कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, तुमने सबसे पहले क्या पुट करा होगा, 1 पुट करा होगा। अब मेरी एक कॉमन सेंस कह रही है कि इस पूरे पॉलिनोमियल में ना हर जगह प्लस का साइन लगा हुआ है, और 1 खुद एक प्लस का नंबर है, तो भाई किसी भी 4 नंबर को ऐड करके 0 तो वैसे भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ स्मार्ट वर्क करूंगा, और अगर तुमने 1 रखा होगा, अगर तुमने 1 पुट करा होगा, तो तुमने भी ये चीज नोटिस करी होगी कि 0 नहीं आ रहा होगा, है ना। तो -1 रख के देखते हैं सीधा, देखो -1 पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, देखते हैं इससे 0 आता है या नहीं आता। ठीक है, अच्छा भाई अगर -1 रखने पे भी 0 ना आए, मान लो टीचर ने एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन दे दिया जिसमें -1 और 1 दोनों ही रखने पे 0 ना आ रहा हो, तो तुम पुट करना 2। अगर 2 रखने पे भी 0 नहीं आया तो -2। ठीक है, बहुत ही रेयर ऐसा पॉलिनोमियल होगा जिसमें इन चारों ही वैल्यूज पे 0 ना आए। ठीक है भैया, तब क्या करेंगे, तब जब आएगा तब की तब देखेंगे। ठीक है, तो अभी देखो, -1 प्लस 13 -32 प्लस 20, ये कितना आ गया, 13 - 1 12, और ये -12, देखो आ गया ना 0, आ गया ना 0। तो बस सीधा स्टार्ट करते हैं, देखो तो हम लिखेंगे लेट px इक्वल्स टू एक्स का क्यूब प्लस
13x का स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ठीक है, एक मिनट, प्लस 20। अब मेरी बात ध्यान से समझो, हम लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू -1 इन पी एक्स, सो p -1 इक्वल्स टू -1 का होल क्यूब प्लस 13 -1 का होल स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20। ध्यान से देखते रहो, -1 प्लस 13 -32 प्लस 20, 12 माइनस 12 मेरे पास कितना आ गया, 0। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रफ में तो सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बस एक स्टेप लिखेंगे सॉल्विंग करते समय, इस स्टेप की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे बस एक स्टेप लिखेंगे और कैलकुलेशन दिखाने गए ही नहीं, सीधा 0 लिख देंगे। तो भाई पूरी कैलकुलेशन कर लेना जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। सो x इक्वल टू -1 इज 0 ऑफ पी एक्स, यानी कि x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है ना। नाउ अब क्या करेंगे, नाउ डिवाइड पी एक्स बाय एक्स प्लस 1। ध्यान से देखना, अब मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ, एक बार खुद से डिवाइड जरूर से करके देखना, ठीक है, तभी तुम्हें मिस्टेक्स पता चलेंगी कि हाँ हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखो, x प्लस 1 से डिवाइड कर रहा हूँ। अब मुझे जल्दी से खुद से बताओ भाई, यहाँ पे एक्स क्यूब चाहिए मुझे, यहाँ x लिखा है, इस x की मल्टीप्लाई किससे कराऊं जो एक्स क्यूब आ जाए, भैया एक्स स्क्वायर से करा लो, ठीक है, एक्स स्क्वायर से करा लो, एक्स स्क्वायर से कराओगे तो आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से करा लेते हैं भाई, जब तुम बोल रहे हो, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर से कराई, एक्स क्यूब बन गया, प्लस कितना आया, एक्स स्क्वायर आया, ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर की 1 से भी तो कराऊंगा, तो एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखो साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, ये कैंसिल आउट, ठीक है। 13 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेंगे 12x स्क्वायर, बाकी सब कुछ कॉपी। अब की बार चाहिए, अब की बार चाहिए 12x का स्क्वायर, अब की बार क्या चाहिए, 12x का स्क्वायर। तो इस वाले x की मल्टीप्लाई किससे कराऊं, इस वाले x की मल्टीप्लाई किससे कराऊं, भैया एक काम करो 12x से करा लो, किससे कराएंगे, 12x से कराएंगे, ठीक है ना। तो प्लस का 12x, तो इस चीज का ध्यान रखना। देखो अब किससे करा रहा हूँ, किससे करा रहा हूँ उसकी मल्टीप्लाई में, 12x से करा रहा हूँ, तो 12x स्क्वायर प्लस 12x की 1 से भी होगी तो 12x बचेगा, ठीक है ना। और एक चीज देखो, अब साइन चेंज करें, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस 20 का भी साइन चेंज कर देंगे, अरे भाई वहां तो मैंने कुछ चलाया ही नहीं अभी तक, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, ठीक है। तो ये माइनस कर दूंगा मैं, 32 माइनस 20 12, 20 बचेगा, यहाँ पे 20 है, तो अब कितना चलाऊंगा भैया, 20 सिंपल है, तो ठीक है, कितना चलाएंगे हम यहाँ पे, 20। तो देखो 20x, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई 20 से करा रहा हूँ, तो 20x प्लस 20, कितना आंसर आएगा भाई, साइन चेंज कर लेते हैं सबसे पहले, तो ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट, मेरे पास आंसर कितना आ गया, 0। क्या ये बात समझ आ रही है, क्या ये बात तुम्हें समझ आ रही है, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहना ना, अब क्या करना है, अब हम और ये अपना डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे, स्प्लिटिंग करेंगे और आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। हम लिखेंगे डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो डिविडेंड कितना है, पी एक्स, डिवाइजर देखो कितना है मेरे पास, डिवाइजर कितना है, x प्लस 1, डिविडेंड कितना है, एक मिनट, क्वेश्चन कितना है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, रिमाइंडर 0 हो गया, ठीक है। स्प्लिट कर दो बस, अब देखो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब ध्यान से देखना 20 के फैक्टर करने हैं, 20 के फैक्टर करने हैं और इनसे 12 बनाना है, कैसे बनेगा जरा देखना, 5 2 सा 10 प्लस 2 12। अगर स्प्लिटिंग वाला क्वेश्चन नहीं देखा, इससे जस्ट पिछले वाला क्वेश्चन है, चारों पार्ट में हमने स्प्लिटिंग ही करी है, ठीक है। तो एक बार देख लेना जाके, ठीक है। हमारा कितना आएगा, ये 10x प्लस 2x प्लस 20। भैया अपनी मर्जी से रैंडम नंबर से ब्रेक नहीं कर सकते क्या मिडिल टर्म को, नहीं,
इसके रूल्स होते हैं, ठीक है। तभी कह रहा हूँ एक बार वो पिछले वाला क्वेश्चन जरूर देख लेना। अगर तुम सिर्फ इस वीडियो को इस वाले क्यूबिक वाले पॉलिनोमियल के लिए देख रहे हो ना तो दिक्कत आएगी। मैं बोल रहा हूँ अगर तुम्हें क्यूबिक वाले पॉलिनोमियल को क्रैक करना है कि भाई किस तरह सॉल्व होता है, तो एक तो क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हें आना चाहिए क्योंकि इसमें स्प्लिटिंग सिखाई है, और बाकी तुम इसकी चारों क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसके चारों पार्ट्स की प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। और इस बात की मेरी गारंटी है कि इनमें से एक ना एक तुम्हारे पेपर में दिखेगा 101%, ठीक है। आके वीडियो में कमेंट कर जाना अगर ना दिखा तो, ठीक है ना। तो देखो इसके बाद x+1 ये आ जाएगा x ब्रैकेट में x+10, यहाँ से 2 और ब्रैकेट में x+10, ठीक है ना। तो बस 3 ब्रैकेट मेरे पास बन गए x+1 x+2 और तीसरा ब्रैकेट क्या बन गया मेरे पास x+10। क्या ये क्वेश्चन हमें समझ में आया है? लास्ट बचा है, फिर बोल रहा हूँ एक बार खुद से जरूर से ट्राई कर लो, ठीक है। लास्ट पार्ट बचा है, एक बार खुद से जरूर से ट्राई कर लो, ये रहा, जल्दी ट्राई कर लो, लास्ट बचा है, एक्सरसाइज खत्म। इवन पॉलिनोमियल्स की बस इसके बाद एक लास्ट एक्सरसाइज बचेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटीज वाली, ठीक है। उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, इसको एक बार खुद से ट्राई करो। चलो ट्राई कर लिया वाला क्वेश्चन, ट्राई कर लिया। अब देखो मैं कर रहा हूँ, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, वन पुट करके देख लेते हैं, ठीक है ना। वन पुट करके देख लेते हैं, तुम्हारा कितना आया वन पुट करके, किया नहीं ट्राई? भाई ट्राई कर लो एक बार जल्दी से, देखो कितना आ रहा है, 0। वन पुट करने में 0 आ गया, काम आसान हो गया हमारे लिए, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, हमें आदत होती है, मैं क्या लिखने वाला था यहाँ पे, लेट पी एक्स, बट क्वेश्चन में वेरिएबल कौन सा है, वाई, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो अब लेंगे लेट पी वाई, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान में रखना, कभी कभी जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो जाती है, और एक इतनी छोटी सी मिस्टेक पे ना, बस अगर तुम गलती से पी वाई की जगह पी एक्स लिख दोगे ना, पूरा क्वेश्चन कट हो जाएगा तुम्हारा, भैया पूरा क्वेश्चन काट देंगे। हाँ, 4 के 4 नंबर उड़ जाएंगे तुम्हारे, या 3 का आया तो 3 उड़ जाएंगे, ठीक है। तो देखो नाउ पुट y इक्वल्स टू 1 इन पी वाई, सो p1 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1। मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, देखो 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 कितना आ गया, 0, ठीक है। सो y इक्वल्स टू 1 इज 0 ऑफ पी वाई। इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है कि y माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ पी वाई, यानी कि अब मैं क्या करूंगा, नाउ डिवाइड पी वाई बाय वाई माइनस 1। देखो जरा, 2y का क्यूब प्लस y का स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 1, तो y माइनस 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अब क्या चाहिए, 2y का क्यूब, यहाँ क्या है y, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे कराऊंगा भैया, 2y से कराएंगे, हाँ ठीक है, 2y से कराएंगे। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, 2y से कराएंगे, तो 2y का क्यूब, बल्कि एक मिनट, 2y के स्क्वायर से, हाँ ठीक है, क्यूब चाहिए ना, तो इस वजह से 2y के स्क्वायर से, 2y का क्यूब माइनस 2y का स्क्वायर। ध्यान से देखना, साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर आ जाएगा 3y स्क्वायर, ये माइनस का 2y माइनस का 1। अब देखो, अब देखो जरा, यहाँ है 3y का स्क्वायर, एक मिनट, यहाँ है 3y का स्क्वायर, अरे भाई यहाँ है 3y का स्क्वायर और यहाँ है y, कितना चलाऊंगा भैया, 3y चलाएंगे, हाँ कितना चलाएंगे, 3y, ठीक है। तो ध्यान से देखना कितना चलाएंगे, 3y, तो 3y का स्क्वायर माइनस का 3y, तो ध्यान से देखो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 1, ठीक है। अब y माइनस 1, भाई ये तो सीधा सीधा वनजा जा रहा है, y माइनस 1 वनजा, y माइनस 1 सीधा सीधा आ गया, तो ठीक है। तो साइन देख लो, साइन देख लो किस तरीके से चेंज कर रहा हूँ भाई, ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ओवरऑल रिमाइंडर कितना बच गया, 0। फिर बोल रहा हूँ रिमाइंडर 0 ही बचेगा। अब क्या करना है, अब वो भैया डिविडेंड वाली वो जो थ्योरम थी वो लगानी है और स्प्लिटिंग कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहना, डिविडेंड कितना है, पी वाई,
ठीक है, डिविडेंड कितना, पी एक्स मत लिख देना, फिर से बोल रहा हूँ, पी वाई इक्वल्स टू डिवाइजर कितना है, वाई माइनस वन, क्वेश्चन कितना आया, 2y² प्लस 3y प्लस 1 प्लस रिमाइंडर है ना 0। ठीक है, तो पी वाई इक्वल्स टू वाई माइनस वन, यहाँ पे देखो स्प्लिटिंग, तो 2y का स्क्वायर इसे लिखेंगे 2y प्लस वाई और प्लस का 1 तो एज इट इज है ही। ठीक है ना, कॉमन देखो 2y कॉमन ले लिया तो अंदर बचा y प्लस वन, यहाँ भी क्या बचेगा y प्लस वन। तो ये मेरे पास आ जाएंगे दो ब्रैकेट, कौन कौन से आएंगे, एक तो हमारे पास आएगा y प्लस वन और एक आएगा 2y प्लस वन। ठीक है ना, यहाँ 1 लिख लेना, तो ये हमारे पास 3 ब्रैकेट्स बन गए। क्या ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया है? ठीक है, तो फाइनली हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आई थिंक तुम्हें सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक बार फिर बोल रहा हूँ, दोबारा ट्राई कर लेना खुद से, क्योंकि खुद से नहीं करोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी आइडेंटिटीज वाली। ठीक है, बच्चों को बहुत डर लगता है, भैया स्कूल में भी नहीं समझ में आई थी हमें आइडेंटिटीज, ऑफलाइन ट्यूशन में सर पढ़ा रहे थे नहीं समझ आ रही थी, बट ट्रस्ट करो ऐसे तरीके से समझाऊंगा सारे क्वेश्चंस तुम्हें समझ में आएंगे। तुम खुद से प्रैक्टिस कर लेना, एक बार वीडियो को देख के अपने आप से सॉल्व कर लेना, सारी बुक उठा लेना, कोई सी भी आरडी हो चाहे कुछ भी हो, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे तुम्हारे। ठीक है ना, शर्त क्या है, तुम्हें आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए। अगर तुम्हें आइडेंटिटीज नहीं लर्न है ना, तो दुनिया का कोई टीचर हो तुम्हें नहीं करा सकता। ठीक है, तुम किसी भी अच्छे से अच्छे टीचर से पढ़ लो, तुम्हें नहीं होने के तुम्हारे से क्वेश्चन। पहली चीज आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए, दूसरी चीज जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ क्वेश्चन, उनकी प्रैक्टिस, बस ये दो चीज कर लो, पॉलिनोमियल्स का एक क्वेश्चन नहीं अटक सकता तुम्हारे से। समझ में आ रही है? तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर से कर देना, बाकी वही डिस्क्रिप्शन में एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना अगर तुम्हें इससे पिछले वाले चैप्टर चेकआउट करने हो। ठीक है ना।